डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने घातांक के नियमों को देखा था और घातांक के नियम कैसे याद करते हैं और किस तरीके से उनका प्रयोग हम अपने प्रश्नों में करते हैं, इस पर चर्चा किए थे। तो आइए एक्सरसाइज के अंतर्गत उन प्रश्नों को लिया जाए जिन पर आधारित ये सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, ये प्रश्न लिया हुआ है 64 लिखा है। यहाँ पहला क्वेश्चन है 64 यहाँ हाफ लिखा है। अब 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, जो भी दिया हो। तो यहाँ हम इसको घातांक चाहे जो भी हो, इसको हल करने का न्यूनतम रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको कुछ नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम ऐसे कर सकते हैं 64। एक्सपीरियंस हो जाने के बाद से बहुत आसान हो जाता है। 32 दूना 64 होता है, 16 दूना 32 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 की घात 6 पूरे की घात 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये देखेंगे कि इसका प्रयोग हम किस सूत्र पर हम कर सकते हैं। तो ये पहला होगा नहीं, क्योंकि ये गुणनफल का है। ये क्या है, भाग का है। a⁻m⁻n घात पर घात जो लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2⁻6 हाफ है, तो पावर पर पावर हो गया। ये 2⁻6 मल्टीप्लाई बाई हाफ हो जाएगा। a⁻m⁻n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। अब 6 मल्टीप्लाई बाई हाफ है तो बहुत ही आसान है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2⁻3 हो गया। और 2⁻3 को कहते हैं, क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यही आंसर हो सकता है। फिर बच्चों, जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। 64 हाफ है। ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर हाफ मतलब 1/2 है। 64 को किसी संख्या के वर्ग के रूप में अगर लिख दें तो वहां 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हमको पहाड़ा याद है, याद होना ही चाहिए, 9th में पढ़ते हैं, कम से कम 1 से 20 तक का पहाड़ा तो याद होना ही चाहिए। और यहाँ पर 64 है तो हो जाएगा 8 का वर्ग कर सकते हैं और 1/2 हो जाएगा। 1 से 20 तक का पहाड़ा और 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग और कम से कम 1 से 15 तक की संख्याओं का घन सभी बच्चों को याद कर लेना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमको उसको गुणा करना न पड़े। अगर आप वर्ग याद करेंगे तो वर्गमूल भी हो जाएगा, घन याद करेंगे तो घनमूल भी हो जाएगा। और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट की जरूरत पग पग पर पड़ती है। अब आगे जो प्रश्न हल करेंगे तो हमको अंदाजा खुद लग जाएगा। तो सजेस्ट करता हूं आप इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग हो गया। अब a⁻m इंटू n हो गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट भी 8 ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जो आसान पड़ता हो उसे आप इसको हल कर सकते हैं। बात कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर ये सब बात समझ में आ रही हो, घातांक के रूल आपको समझ में आ रहे होंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों के पास भी इस तरह के कंटेंट्स उनको मिल सकें और वो भी लाभान्वित हो सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रश्न है 125⁻⁻⁻³ है। इसको कैसे हम हल करेंगे? इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, वही 125 को, ध्यान दीजिए, मैं इससे पहले बोला हूं कि 1 से कम 15 तक की संख्याओं का घन याद करें। अगर याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि 5 का जो क्यूब है 125 होता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का
हो जाएगा 64 और 5 का 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5। सवाल आपका हल हो जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको एग्जाम में टाइम बचाना है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम 125 को 5 क्यूब, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 आया है, 5 क्यूब हो जाएगा और 1/3 लिख दिया जाएगा। यहाँ 5⁻³ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 आंसर आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, सिर्फ अपने सवाल को फार्मूले से अगर कनेक्ट करना जान गए, सीख लिए, तो सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा हो 32⁻² 2/5 लिखा हो, 32⁻² लिखा हो, इसमें क्या कर सकते हैं ना 32 में, तो 32 में क्या कर सकते हैं, तो क्या ऐसा है क्या कि 32 को 5 के पावर लिखा जा सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतना तो याद होना चाहिए कि 4 को हम 2 का स्क्वायर, 8 को 2 का क्यूब और 16 को 2⁴, 32 को 2⁵, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये छोटे छोटे संख्याएं हैं, इनको हमको बाई हार्ट करना चाहिए। नहीं बाई हार्ट हो जाता है तो प्राइम फैक्टर हमारे पास है ही, तो यहाँ हो जाएगा 2⁵ 2/5 और फार्मूला a⁻m⁻n इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 = 4 हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये भी हमारे सामने एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए एक निगेटिव संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो जैसे लिखा हो 125⁻³ लिख दिया हो, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या कर सकते, क्वेश्चन बदला भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज का ही प्रश्न परीक्षा में आएगा, अपने पास से प्रश्न बना करके भी दिया जा सकता है। तो हमको क्षमता रखनी पड़ेगी प्रश्न को अपने अनुसार बदलने का। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ -3 लिखा हुआ है, इसको हमको बदलना पड़ेगा पॉजिटिव में। तो हमारे पास फार्मूला अगर रेसिप्रोकल कर देंगे 1/25 कर देंगे, तो या ब्रैकेट लगाना चाहना लगा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ यह हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस को लिखते नहीं है। अब यहाँ 1/, ये हो जाएगा 5 क्यूब और यहाँ हो जाएगा क्यूब = क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/5⁻³ 3 हो जाएगा 9। यहाँ पर आंसर लिखा जा सकता है। 1/5⁻9 की वैल्यू प्राप्त करना बड़ा कठिन होगा, बड़ा लंबा होगा, 9 बार 5 का जो है हमको गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5 लिखा है। 2⁻2/3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1/5 लिखा, कुछ भी हो, कोई भी पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि a⁻m इंटू a⁻n है, तो a⁻2/3 + 1/5 हो जाएगा। हमको बस इतना ही सीखना है, a⁻m इंटू a⁻n = a⁻m + n। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2⁻, इसको जोड़ना है हमको तो जोड़ देंगे, रफ कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत जो हमको आंसर मिल ही जाए, लेकिन अस्थाई होकर के, रफ वर्क करके, बिल्कुल कंफर्म होकर के सही उत्तर लिखने की कोशिश करें। 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो क्या हो जाता है 15, 3 5 या 15 हो जाएगा, 5 2 या 10,
5 3 या 15 होगा, 3 1 जा 3 इजकल टू 13/15 हो जाएगा, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 13/15। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिया है यहाँ एक क्वेश्चन है यहाँ 11 लिखा है 11 हाफ है और डिवाइड बाई 11 1/4 है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाए या a⁻m डिवाइड बाई a⁻n लिखा जाए, दोनों तो बात बराबर है। तो वैसे ही है या a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, तो a⁻ क्या हो जाएगा m-n हो जाएगा। अब यहाँ 11 इसको हम 1/2 - 1/4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, और यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 11 1/4 लिख करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए सूत्र का ही प्रयोग किया गया है इस सवाल में, इस सूत्र का प्रयोग किया, सूत्र का चयन हम लोगों ने कर लिया है। अगर सूत्र का चयन करने आपको आ गया तो समझिए कि इस वीडियो से आपको लाभ पहुंच गया, और लाभ पहुंच गया तो जरूरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, यह 7⁻½ इंटू 8⁻½ है। अब इसकी वैल्यू हमको प्राप्त करनी है तो क्या कर सकते हैं, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो यही देखिए a⁻n इंटू b⁻n इजिकल टू ab⁻n हो गया है। हम देख रहे हैं आधार भले भिन्न भिन्न है लेकिन उनके पावर जो है सेम है, तो हम सूत्र का चयन कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वल 7 इंटू 8⁻, यहाँ हाफ हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 से 56⁻½ हो सकता है। अब अगर यहाँ पर अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप ऐसा दिया है तो यहीं पर आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √56। क्यों? क्योंकि इससे पहले बताया जा चुका है अगर रूट में कोई संख्या है तो उसको a⁻, अगर रूट हटाते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं। क्यूब रूट में अगर कोई संख्या है तो a⁻⁻⁻³ लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर 56 हो गया है तो √, लिखा जा सकता है। अगर इसकी वैल्यू हमको प्राप्त करनी है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूना 4 दूना 8 7 56 हो जाएगा, और यहाँ पर एक बाहर निकल जाएगा तो 2√14 भी हम इसे लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि घातांक के सूत्र का प्रयोग करना हमें सीखना ही पड़ेगा। वो हमारे मैथ में तो काम आएगा ही, भौतिकी में भी काम आएगा, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में भी काम आ सकती है, और भी बहुत सारे जो अलजेब्रिक फंक्शन हैं वहाँ पर यूज हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि घातांक और घातांक के नियम आपको समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।